नमस्कार, मैं हूं रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं ईटीवी बाहर। तो आज हमारे साथ हैं देवबंद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और प्रत्याशी ब्रजेश कुंवर साहब, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और 2017 में कांग्रेस के माविया अली को हरा करके वो विधानसभा पहुंचे। उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं किन मुद्दों को लेकर के वो विधानसभा में जनता के पास जाएंगे। विधायक जी, आपका ईटीवी में स्वागत है। सबसे पहले सवाल यही कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर आप पर भरोसा जताया, क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और अपने प्रदेश नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का देवबंद विधानसभा से प्रत्याशी बना करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का मौका दिया है। और जहां तक किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने की बात है, तो इन चुनाव के अंदर मात्र एक विधानसभा पे नहीं, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा के अंदर एक ही केवल संदेश है कि राष्ट्रवाद और विकासवाद की लड़ाई को लेकर के हम लोग विधानसभाओं के अंदर जा रहे हैं। इस पूरे प्रदेश ने विगत 5 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस राम राज की कल्पना किसी समय सतयुग के अंदर होती थी और आज कलयुग के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उस उत्तर प्रदेश में जहां माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, जहां किसान सुरक्षित नहीं था, जहां मजदूर सुरक्षित नहीं था, जहां कोई उद्यमी सुरक्षित नहीं था, जहां कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं था, उस उत्तर प्रदेश जिसको कि एक विकलांग प्रदेश, एक दिव्यांग प्रदेश की का दर्जा दे दिया गया था, बीमारू राज्य कहला दिया गया था, आज वही उत्तर प्रदेश देश के सबसे अग्रणी राज्यों में प्रत्येक मापदंडों पे नंबर 1 में है। और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि जब विगत चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव के परिणाम आए थे तो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम में देवबंद विधानसभा का परिणाम पहली बार घोषित हुआ था, पहले नंबर पर घोषित हुआ था। मैं फिर से बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि हम पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र देवबंद विधानसभा नहीं 300+ के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपने आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बनाने जा रहे हैं। हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते हैं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के फूल के निशान को प्रत्याशी मान करके काम करता है। यहाँ पर व्यक्तिवाद नहीं, यहाँ पर संगठन में शक्ति है, इस सिद्धांत पर रह करके हम लोग काम करते हैं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे जी जान से प्रत्येक अपने प्रत्याशी को जिताने में लगा हुआ। इस बार देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल देखी गई है, तो उससे कितना प्रभावित जो वोटर है वो छिटकता नजर आ रहा है? ऐसा है, जिनको प्रभावित होना है या जिनके मतों को प्रभावित होना है, जिन दलों की मानसिकता केवल संकीर्णवादी सोच के साथ राजनीति करने की है, वो इसकी चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी के आने जाने से कभी ना हतोत्साहित होता है ना निराश होता है। मैं ये कहूँगा कि कल से परसों से जो एक ड्रामा चल रहा था बबुआ के खेमे में, वो उसने कल अपने आप ही पटाक्षेप किया कि हम किसी भाजपा के विधायक जो गए थे उनको लेकर के, उन भाजपा के जो विधायक गए हैं उनके आखिरी ताबूत में कील ठोकने का काम समाजवादी पार्टी के नेता के वही लोग करेंगे। वहाँ के कार्यकर्ता मन बना के बैठे हैं कि हम इनको सबक सिखाएंगे, वहाँ की जनता मन बैठा है। और ये चुनाव जनता लड़ रही है, कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नेता से आगे रह करके इस चुनाव को लड़ रहा है। मैं बड़े विश्वास के साथ फिर से कहता हूं कि हम फिर से 300+ के साथ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आप 5 साल विधायक रहे, इन 5 सालों में कोई ऐसे 3 कार्य जो आपने किए और जनता को वो भाए हैं? जहाँ तक आप बात करेंगे कार्य की, तो भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति, मैंने कहा ना, व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं किया जाता है, ना व्यक्ति विशेष कार्य करता है। संगठन निर्णय लेता है, सरकार निर्णय लेती है, एक सामूहिक निर्णय की हमारे यहाँ परंपरा है। और यदि मैं 3 कार्यों की बात करूं तो मेरा सबसे, हमारे सरकार के द्वारा, संगठन के द्वारा, सरकार के द्वारा सबसे बड़ा कार्य है, यदि मात्र देवबंद के लिए नहीं, मात्र सहारनपुर के लिए नहीं, विधानसभा क्षेत्र मात्र देवबंद के लिए नहीं, मैं चर्चा कर रहा हूं मेरे मित्र, एक ऐसा कार्य है जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 4 तारीख को मेरी विधानसभा क्षेत्र में जब ATS सेंटर का शिलान्यास किया था, तो वहाँ पर उमड़ा हुआ जनसैलाब अपने आप में सहारनपुर जनपद की सीटों को परिणाम बता रहा है। और यदि और बातों की चर्चा करूं तो मेरी विधानसभा में 220 kV का सब स्टेशन हो, मेरी विधानसभा के 2 मुख्य मार्ग हों, मेरी विधानसभा के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो, बहुत से ऐसे काम हैं जिनके। और उससे बड़ी बात, जब कोरोना का संकट काल था तो इस सड़क पर काम करते हुए कार्यकर्ता केवल भारतीय जनता पार्टी के नजर आ रहे थे। उस कोरोना काल के अंदर जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अन्न योजना
राशन का जो वितरण हुआ है, उस गरीब की चिंता यदि किसी ने की है तो हमने की है, उस किसान की चिंता यदि की है तो हमने की है, मजदूर की चिंता की है तो हमने की है। विपक्षी का कोई दल हमारे सामने इस समय खड़े होने की स्थिति में नहीं है, और यदि वो खड़े होने की स्थिति में है तो मेरे मित्र 10 मार्च का दिन होगा, आप भी यहीं पर मेरे साथ होंगे और मैं आपको जब बताऊंगा कि हम 300 के साथ सरकार बना रहे हैं, आप सब उसमें विजय उत्सव में शामिल होंगे। कोई ऐसे 3 वादे जो जो चुनाव हमने कहा ना, हम वायदे करते ही नहीं है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता वायदे नहीं करता है। हमने काम किया है, काम करेंगे, और हमारी सरकार का नारा है सोच ईमानदार, काम दमदार। इसी दम पर हम कह रहे हैं कि हम अपने मुख्यमंत्री के बल पर फिर से सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और देवबंद विधानसभा क्षेत्र से जो ब्रजेश कुमार रावत जी, जिन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में साफ किया है कि वो आने वाले विधानसभाओं में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। और जो उन्होंने ये भी साफ किया कि जो बीजेपी छोड़ करके जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी जिन्होंने ज्वाइन किया, वो समाजवादी पार्टी में आखिरी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। रोशन लाल सैनी, ईटीवी भारत, सहारनपुर।